देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। बस एकदम ठीक है। आपका स्वास्थ्य उनको पूछा फिर मैंने कहा फोन कर देना तुरंत। कैसा आपका स्वास्थ्य? लेकिन कभी बैडमिंटन नहीं खेला। वो तो रोज खेलते थे, पहली बार खेला तो मेरे साइटी का हो गया। अच्छा। दबे साहब को अहमदाबाद में दिखाया, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई, उसके करने से मेरे साइटी का तो ठीक हो गया। केवल ये उंगलियों में दर्द में एक्सरसाइज करना करता है। रोज नियमित रूप से या बीकानेर में घूमना नहीं पड़ता, ना साइकिलिंग होती है, लेकिन वहाँ जयपुर में मैं घूमना, साइकिलिंग, योगा और ये जो जी ने एक्सरसाइज बताई हुई है बराबर। वो नाटा जी मिलते हैं कभी कभी वहाँ पे, आपके घर के पास में ही रहते हैं ना, प्रदीप नाटा, सौभाग्यचंद जी नाटा। बिल्कुल मेरे पड़ोसी हैं। बिल्कुल ये जिक्र करते रहते हैं, जानकारी होती रहती है। आपने शुरू से बड़े थे, मैं हुआ गौरी शंकर हुआ, गौरी शंकर का बड़ा प्रेम है, हर काम में ये आगे तैयारी रहते हैं। गौरी शंकर के बेचारे को आनंद वाला, हाँ वो तो बहुत बड़ा बहुत होनहार बच्चा, BGYSP बन जाता। अब किस समय जो है दुख जो है किस रूप में आ जाता है, कुछ कह नहीं सकते। हमेशा ये तैयार रहना चाहिए हर अवस्था के लिए। द्रौपदी ने एक बार कहा हमारे कृष्ण से कि सबने वर मांगे, तेने कुछ नहीं मांगा, तो मुझे हमेशा दुख में रहे। तो उसने कहा ये क्या मांग रहे हैं? तो दुख में आप रहते हो मेरे पास। ऐसी मीरा का भी तो है ना, सुख ऊपर पत्थर पड़ो, दुख मोह ही चाहिए। दुख जो है ना बहुत प्रगति कराता है। इस समय मिलता है तो पुराण है, उपनिषद है, कुछ पता है, जैन शास्त्र, बौद्ध शास्त्र। मैंने ये पाया कि ओम जो है वो सारे मंत्रों को जोड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने भी सनातन के मंत्र हैं ओम से जुड़ते हैं। अब आज जैन ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो बुद्धायणं, ओम नमो लोहे सवसावणं, ऐसो पंचणं ओंकारो सर्व पाप विनाशनं मंगलानां च सभ्येषु परमं गुरुं ओम। अब बौद्ध मंत्र ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम धर्मं शरणं गच्छामि, ओम संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध मंत्र क्या है? जो गुरु ग्रंथ साहब है उसके आगे भी वो एक ओंकार सत्य वह भी ओम है। मतलब कोई भी ऐसा भारत का धर्म नहीं है जिसके आगे ओम है। ओम हम सबको जोड़ता है, सारे धर्मों को, सारी संस्कृति का बिल्कुल केंद्र है ये। और उसका यदि कोई संधि विच्छेद करे तो अ से अकार, उ से उकार, म से मकार, और चंद्र बिंदु है, ये निर्गुण निराकार का स्वरूप है। तो जो सगुण को माने वो सगुण को मानो, लेकिन ये जो ओम जो है ना, ये भी दोनों को जोड़ता है। एक तरीके सगुण साकार वालों को, निर्गुण निराकार। जैसे आचार्य जोशी जी मूर्ति पूजा नहीं मानते, अपन मूर्ति पूजा मानते हैं। अपने जैन समाज में भी मूर्ति पूजे में कई कक्ष बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ओम जो है वो सबको जोड़ता है, निर्गुण निराकारियों को जोड़ता है, सगुण साकार को जोड़ता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम है। ओम का बड़ा महत्व है। पंच परमेष्टि का साकार स्वरूप भी ओम ही माना जाता है। मैंने ओम की भी रिसर्च की, तो उसमें शिवपुराण में केवल एक आख्यान मिला
एक बार आदिदेव महादेव उंगली से उंगली है, वो एक बार प्रकृति की गोद में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने दाएं पैर पे कोई अमृत जैसे पदार्थ की मालिश की, तो उससे भगवान विष्णु के ऊपर वही पदार्थ उन्होंने बाएं पैर पे मालिश की, भगवान के ऊपर। फिर उनको उनके नाभि कमल पर, विष्णु के नाभि कमल पर प्रतिष्ठा करते हैं। ये फोटोज भी मैंने देखे हैं, उसमें शेषनाग की सैया पे भगवान विष्णु सोए हुए हैं और उनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी, उनमें दोनों में विवाद हुआ, उसका हल नहीं हुआ। तो माँ एक अग्नि स्तंभ पे हो, जिसके ओर छोर का पता नहीं, दोनों देखते रहे और नीचे फिर उससे एक ध्वनि निकली, और फिर उस अग्नि स्तंभ से आदिदेव महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उनकी दोनों के विवाद को सुना और जो हल दिया वो दोनों ने माना। फिर अपने हृदय से रुद्र को मदद पैदा किया। ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि करो, विष्णु भगवान को कहा पालन करो, और रुद्र को कहा संहार करो, और फिर वो आदिदेव महादेव अंतर्ध्यान। और भी मैंने खोज की, और ओम निकला कहाँ से, मुझे को केवल ये आख्यान जरूर मिला। मैं आजकल ये खाली वक्त होता है तो ऐसी चीजों में सर्च करता रहता हूँ और सुन पाता हूँ, उनसे भी आप लोगों से बहुत सी बातें मिलती रहती है। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र आता है, आपने सुना होगा, ऋषि मंडल स्तोत्र है। उसमें ओम की बड़ी सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या की गई। आद्यंताक्षर संलक्ष्य अक्षरम है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। वेद के प्राय मंत्रों में सब में ओम लिखता है। हरि ओम हरि ओम शस्त्र सीलिका शस्त्राख्या शस्त्रवास भूमि वेद की प्राय प्राय दिशाओं में मैं कई बार कहता हूँ कि लोग धर्म के आधार पे आज जो बातें करते हैं, क्योंकि सेंट्रल और जो पुरानी संसद का है उसमें एक ऋग्वेद की ऋचा लिखी है, अयम निज परो वेदी गणनाम लघुचेतसा उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। यानी हमारी संस्कृति तेरा मेरे की नहीं है, उदार चरित्र वाली है, इसमें पूरा संसार वसुदेव कुटुंब एक परिवार की तरह। और अब यहाँ पर अपन अलग तरह की बातें करते हैं, एक तरफ तो संस्कृति की बात करते हैं और दूसरी तरफ बांटने की बात करते हैं। हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक मनुष्य जाइए, जाति की अब चर्चा की गई है, यह भी कहा गया है कि सारी जो है इस पृथ्वी पर सारे विश्व में यदि कोई जाति हो सकती है तो वो एक ही हो सकती है, और वो मनुष्य जाति हो सकती है, और उसके अलावा कोई जाति होती ही नहीं है। सभी जो है भाई बहन है। एक अहिंसा को मैंने देखा है, जैसे भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, बुद्ध ने दिया, और भी सब। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक लिखा है बहुत उम्दा किस्म का है, मैंने उस दिन जिक्र किया था, अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिर्वैषुरम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्गम हीर्चापन। कृष्ण को कहा, अर्जुन को कहा, हे अर्जुन मुझे जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है और अहिंसा में जिसका विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है, अहिंसा सत्यम पर त्यागा जो त्यागी है, जिसका शांति में विश्वास है, उसको अपना कोई दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं, उसको कहते हैं वैषुर। बिल्कुल। और जिसका जीव मात्र पर दया का भाव है, प्रकृति पर, पशु पक्षी पौधे, जीव मात्र पर जिसका दया का भाव है, और जो किसी चीज का लोभी नहीं है, न धन का लोभी है, न वैभव का लोभी है, न सत्ता का लोभी है, न स्त्री का लोभी है, किसी चीज का लोभ, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो दो लाइन में कितनी अच्छी बात कही। कई संत महात्माओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, और गीता जो है ना वो सबसे बड़ा शास्त्र है मोटिवेशन का। इससे बड़ा शास्त्र दुनिया में आज तक सार दे दिया हर चीज में। और
आजकल पत्रिका में एक श्लोक आता है, मैं पहले श्लोक मुझे याद था लेकिन मैं अर्थ नहीं समझ रहा था। उसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तेरा मोक्ष करूंगा, तू कोई शोक नहीं। शर्म तो जाना ही पड़ेगा, अहंकार को तो पिघलाना ही पड़ेगा। तो महाराज के शुरू से ही भगत हैं, वहाँ उपवास में जाते थे, छोटे छोटे थे तो ऐसी खामी महाराज जी ने, आप देखो बुराई बाबू की कथा करी, उसमें हम लोग धन्यवाद भाषण में नहीं दिया बहुत धर्म की रुचि बहुत अच्छी है और इनको आगे और बढ़ना चाहिए। जो चाहते हैं कि यहाँ पे जितना अच्छा है ना राजनीति में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आप विराजमान हो, तो उतना ही राजनीति में सुधार आ पाएगा। तो आपकी कृपा से देखो यहाँ 5 विश्वविद्यालय हैं, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी, आज वहाँ पर 250 सीटें, पीजी कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है वहाँ पर। और उसके बाद में आपके यहाँ पर 4 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल कैमल ब्रीडिंग फॉर्म, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज वहाँ 25-25 करोड़ का तो लीनियर एक्सेलरेटर एक इक्विपमेंट है 25 करोड़ का, गामा कैमरा है 3.5 करोड़ का, राजस्थान में कहीं नहीं है। अब SMS में अब लीनियर एक्सेलरेटर आ रहा है, गामा कैमरा तो आज भी राजस्थान के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। बीकानेर पूरे उत्तर भारत का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया है। कैंसर का तो सबसे बड़ा ही है हॉस्पिटल है। पंजाब और हरियाणा से तो ट्रेन आती है, कैंसर ट्रेन नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी ये ना इन्होंने बनाया ना मुंचंदी डागा ने, ये सुंदर जी डागा बहुत शानदार बनाया, उनका भाव से जो है उसका भाव बहुत है और जरूरत भी थी। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ, मैंने कहा देखो आप बुरा मानो या भला मानो, जो अपरिग्रह जैन समाज में किसी समाज में नहीं, पहले सब में था। पहले अग्रवाल, महेश्वरी और अच्छे पैसे वाले कुछ ब्राह्मण भी, ऐसा होता था तो उसका एक हिस्सा कल्याण में खर्च करते, धर्म में लगाते। जैन समाज आज भी अपरिग्रह में विश्वास रखता है। नहीं, हमेशा से रहा है, तभी इतने बड़े बड़े काम हो पाए कि हम जो भी कमा रहे हैं सरकार को टैक्स देते हैं। अच्छा, ये स्वेच्छा से टैक्स देना कि हम जो है जितना जो है ना धर्म में लगाए। मैं दूसरी तीसरी चौथी महाजी में पढ़ता था, तो मूल की गोल्डी में बैठता छुट्टियों में, वहाँ क्या है कि बिल करते थे, मैं उस समय देखता था, उसमें धर्मादा करता था और वो बहुत सालों में जाता था, तो धीरे धीरे सब कम खत्म हो गया। अनाज में अनाज की बोली लगो तो भाई चाहे 1000 रुपये का 1 रुपया, 1000 रुपये का बिल 1 रुपया धर्मादा, 2000 रुपये 2 रुपये, 5000 रुपये 5 रुपये, ऐसे करके गऊ माता के बहुत पैसा हो जाता। एक आपको प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सांवलिया जी का मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर, इन दोनों पे बहस हो गई। मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा आज ऐसा मौका है कि सबका टेस्ट हो जाएगा कि धर्म के बारे में कौन जानता है। मैंने प्रश्न किया धर्म की क्या परिभाषा है, बैठ के तो पक्ष और विपक्ष सबने कहा कि अल्लाह जी आप, मैंने खड़े होकर बताया, मैंने धारियत थी धर्म। बिल्कुल सही बात। जो आपने सर्टेन डिसिप्लिन धारण कर लिए, मैं तो सवेरे उठ के माता पिता की सेवा करूंगा, गाय की सेवा करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, मेरा धर्म हो गया। कोई कहता मैं संध्या वंदन करके खाना खाऊंगा, कोई कहता मैं रुद्राभिषेक करके खाना खाऊंगा, कोई कहता मैं श्रीनाथ जी की पूजा करके खाना, कोई कहता मैं नमोकार मंत्र का जाप करके खाना खाऊंगा, कोई कहता मैं बौद्ध मंत्र का जाप करके खाना खाऊंगा, कोई कहता मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके खाऊंगा, कोई कहता मैं प्रेयर करके खाना खाऊंगा। तो जो आपने सर्टेन डिसिप्लिन धारण कर ली वो आपका धर्म हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत ये कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अंग्रेज भी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बड़ा कोई नहीं है। बहुत व्यापक है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति है, सत्य और सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। तो वहां पर फिर क्या हुआ कि
ये बात तो हो गई। उसके बाद 10 मिनट बाद मैंने कहा हिंदू की क्या बेटा ये प्रसंग शुरू हो रहा है हमारा की। हाँ हाँ देवनानी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा जो भारत भूमि को कर्म भूमि और धर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा, सबकी कर्म भूमि भारत है। सवेरे उठते ही कोई वकालत करने चला जाता है, कोई डॉक्टरी करने चला जाता है, कोई पढ़ाने चला जाता है, कोई श्रमिक है तो अपना श्रम करने चला जाता है, कोई व्यापार उद्योग में चला जाता है, सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। तो कर्म भूमि तो भारत हो गई, धर्म भूमि भी भारत है, क्योंकि सबके आस्था के केंद्र ही हैं, मंदिर ही हैं, मस्जिद ही हैं, गुरुद्वारे ही, जैन मंदिर ही, बौद्ध मंदिर ही, सब यहाँ है। इसका क्या मतलब सारे हिंदू हो गए? हिंदू की परिभाषा कर्पात्री जी ने जो धर्म सम्राट थे, जो शंकराचार्यों का मनोनयन करते थे, उन्होंने ये कहा कि जो गौ पूजक है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो शास्त्र में विश्वास रखता है वो आज किसी ने उसकी परिभाषा को नहीं बहुत शानदार है कि इनको पता ही नहीं कि हिंदू किसे कहते हैं। फिर मतलब क्या है कि राजेंद्र जी खड़े हुए कि आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहोगे? ये मेरे आदमी गीता में लिखा है कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु ब्रह्माते संगोस कर्म। कर्म करते जाओ, इच्छा ऊपर वाले में छोड़। और मैंने कहा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी कहते थे वर्क इज वर्शिप। वर्क इन वर्शिप। हाँ, कार्य की पूजा होती है। हमें कोई इतनी माता नहीं है ना, तो बच्चे इवन घर की लुगाई कहते कि ज्ञान का मुक्त काम की पूजा होती है ना। तो उनका ये कहना था भाई पुनर्मुस्को भगवान, फिर वापिस आप क्या इसी में बढ़ना चाहोगे? मैंने मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने कहा मेरे को भगवान पूछेंगे तुम क्या बनना चाहते हो, तो फिर मैंने वो चौपाई को रिपीट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मैं तो भगवान के शरण हूँ, वो जैसा वीर परमात्मा बनाना चाहे बना जाए, उनके शरणों में। तो बड़े मजे लेते हैं महाराज जी लेना चाहिए वापस भी जागृति लाना जरूरी है। एक बार मैं पीएचडी मिनिस्टर था, तो बरसात नहीं हो रही थी, करीब करीब जुलाई का चौथा सप्ताह। पाली में 2 दिन पहले मैंने रेल के डिब्बों से पानी भेजा। रेल के डिब्बों से पानी भेजने के बाद उस दिन मैंने क्या किया, पहले जो जो प्रश्न आए थे उनके जवाब दिए, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो सब बातें बताई। फिर मैंने सर्वधर्म प्रार्थना सवाल की, गांधी जी करते और करने के बाद एक प्रश्न छोड़ दिया। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने सबसे छोटे भाई सहदेव को कहा था पानी भर। तो सहदेव पानी भरने गया तो उसमें से एक यक्ष निकला, तो पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे, नहीं तो तू मर जाएगा। हाँ, वो पानी पी गया। नकुल आए, अर्जुन आए, भीमा, इनकी भी चारों की यही गति हुई। उसके बाद आए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को जब यक्ष ने प्रश्न किया उसने पानी का लोटा रख दिया, भाई तेरे क्या पूछते? वैसे तो आपको मेरे से ज़्यादा विद्वान है। वो मतलब क्या है कि उसने पूरा प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जल से संबंधित एक प्रश्न था। उसने कहा जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। पिन ड्रॉप साइलेंस। दिन भी पड़े तो असेंबली में नहीं तो हलचल हो पाते हैं इधर उधर, सुना रहा। फिर एक आदमी जो बिल्कुल अंगूठा छाप इलिटरेट लेकिन जागरण में जाता था, उसने लोग जालोटा का भजन सुन रखा था, वो खड़ा हो गया। तो बोलो जल से पतला गया, पाप भूमि से, क्रोध अग्नि से दे, चौथा बोलिया गलत या ठीक बता दो। मैंने उनसे कहा बोले जल से पतला ज्ञान, ज्ञान जल से भी पतला है, बहुत सूक्ष्म है, और पाप और माता भूमि से भारी। अब पृथ्वी माता ही तो कहते हैं, माता भी भूमि से भारी है, माँ का ऋण नहीं चुका सकता है। मेरे पिताजी मुझे बचपन में सिखाते थे कि पिता का ऋण आदमी के संतान पैदा हो जाती है तो चूक जाता है, गुरु का ऋण गुरु दक्षिणा से चूक जाता है, और देवताओं का
और मतलब ये ऋण जो है ये पूजा से, मंत्र जब से चूक जाता है, ये किससे चूक जाता है, फिर माँ का ऋण चुकाया नहीं चुका, माँ से पृथ्वी से भी भारी, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता, और फिर क्रोध अग्नि से थे, कलंक काजल से गाया। आज हिडनबर्ग ने जो भी आरोप लगाया अडानी पे लग ही गया, वो जब तक मिटेगा नहीं वो कहेंगे इतना आरोपपति है लेकिन सारा कबाड़ी है। कलंक है, कलंक काजल से खाली। बहुत बढ़िया है ये। इसका जो है ना महाभारत में इस रूप में भी आ रहा है, काफी अच्छे ढंग से आता है कि अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे शेषा जीवितुमिच्छन्ति किम आश्चर्य मता पर। तो जो पूछा ना यक्षराज ने प्रश्न पूछा कि बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत में, तो सब जो है आए, जैसे आपने बताया नकुल आए, सहदेव आए, अर्जुन आए, भीम आए, सब जो है जवाब नहीं दे सके। आके जो है युधिष्ठिर ने आकर के जवाब दिया कि देखो क्या दुनिया में जो है ना हो रहा है कि एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक मर रहा है, एक जी रहा है, फिर भी जो है ना शेषा जीवितो मिच्छन्ति, फिर भी जो है ना जो बचे हुए हैं वे इस तरह से जी रहे हैं कि वे कभी मरेंगे नहीं। बस यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यक्षराज प्रसन्न हो जाता है और कहता है लो, और कहता है बता तेरे किस भाई को जीवो। हाँ बिल्कुल, तो वो कहता है सहदेव को जेला। बिल्कुल तो सबसे उसने कहा ये चीज है क्योंकि तेरे अर्जुन और भीम जैसे बलिष्ठ भाई, और तेने सहदेव को जलाने के लिए बोल दिया। तो हम तीन तो है कुंती के पुत्र, मतलब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और हमारी माधवी मैया के ये दो नकुल और सहदेव है। तो हम वापस जब अज्ञातवास से जाएंगे तो कम से कम ये तो कहूँगा कि बाकी भाई तो चले गए, ये हम दूर रहे, ये उसको क्या जवाब दूँ? तो ये तेरे इस प्रश्न से मेरे को सब कुछ सबको जीवित करेगा। इसी को और अच्छे ढंग से बताया, वयम अनंत शक्ति संपन्ना, वयम अनंत शक्ति संपन्ना भिक्षाम याचामहे यदि दैन्यम ही प्रदर्शयन्तु किम आश्चर्य मता। अरे तुम परमात्मा के पुत्र हो और तुम दीनहीन बनकर के घूम रहे हो, भिखमंगे बनकर के घूम रहे हो, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो। बहुत अच्छा संवाद है कि महाभारत का सबसे बढ़िया पक्ष एक तो ये, और एक भीष्म जब सरसैया पे रहते हैं उस समय की मैंने शास्त्रों में भी महाराज खोल के बताया कि देखो शास्त्रों में वेद पुराण उपनिषद और उसके बाद में अपने जैन शास्त्र, बौद्ध शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहब, वो भी तो सब हिंदू हैं। तो जिसका शास्त्र में विश्वास है, आप हम सबको पूछे थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले, तो ये परिभाषा बड़ी निचोड़ के अगरवादी जी ने दी थी कि तो कभी तो कहते सिंधु से हिंदू बना, और यहाँ एरिया में रहते हैं वो सब हिंदू है। वो है कि एक बार मैंने 6.5 साल पहले हमारे जेठानंद जी चाइना स्कूल में आए, मैंने पहली बार उनसे मेरी भेंट हुई। अच्छा, मैंने कहा आरती कैसे करते हैं? तो मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, क्या पढ़े हुए हो? MA मैंने कहा अंगूठा छाप व्यक्ति भक्ति मार्ग का है, वो भी आरती करना जानता है कि आरती कैसे की जाती है। ऐसे भगवान महादेव जी की या भगवान महावीर जी की किसी की आरती करनी है, हम सबसे पहले 4 बार चरणारविंद में आरती करेंगे, 2 बार नाभि स्तर पे करेंगे, बिल्कुल 1 बार मुखारविंद पे करेंगे, और पूरे आवरण पे 7 बार आरती करेंगे, और आरती क्लॉक वाइज होगी। ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भगवान महादेव जी राम का कौन सा मंत्र करते हैं? तो मांगी बाबा हो गए। हाँ, और पास वाले को आप पूछो, और उसने पूछा मैंने उनसे ये कहा कि देखो मैंने आरती का बताया तो ये भी मैं जानता हूँ, आपको बताना पड़ेगा, मुझे सब चीज़ें बतानी जरूरी नहीं है। क्यों? मैंने इसमें शिष्य बनना पड़ता है, किसी योग्य गुरु से शिक्षित होना पड़ता है। आपको मैं दीक्षा दिलवा दूंगा, नहीं तो मेरे को गुरु अधिकार देंगे तो मैं कर दूंगा दीक्षित, लेकिन मेरे को भी अधिकार मिला हुआ नहीं है, तो बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक मंत्र तेरे को फ्री में दे रहा हूँ,
श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये 12.5 करोड़ जब के आ जा, फिर तेरी योग्यता हो जाएगी। कि ये जरूरी है कि मैंने कहा ईएमटी करता है तब डॉक्टरी में एडमिशन मिलता है, पीटी करता है उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, प्री बीएड करता है तब बीएड में एडमिशन मिलता है। तो ये एक इसका क्रम है। आप ये 12.5 करोड़ जब लो फिर आपको दीक्षित करवाना है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मैंने कहा आपको दीक्षित करने के बाद में मंत्र मिलेगा, वो आपको 12.5 करोड़ जपना पड़ेगा। फिर दूसरा मंत्र मिलेगा, ऐसे करके 5 मंत्र आप 12.5 करोड़ जप लेंगे। तो छठा मंत्र जो महादेव जी जपते थे वो आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे 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 कर श्री राम, जय राम, जय जय राम 15 बार बिना भेड़ घड़ी देखी, इसमें तो बहुत समय लगता है। इनको 19 साल लगे MA LLB करने में। आप चाहते हो वितराग परमात्मा को आप ऐसे ही प्राप्त कर लो, ऐसे आंखें नीचे और प्राप्त कर लो, ऐसे नहीं, साधना करनी पड़ती है, अपना पड़ता है। जानते कुछ नहीं है, महाराज ढोंग करते हैं। ठीक बात है। क्या मैं तो ये समझता हूँ, कई बार लोग कहते हैं मुझे राम भद्राचार्य जी आए, तो राम भद्राचार्य जी आकर के उन्होंने वो मांग ली, तो उसके कारण से थोड़ी हवा बिगड़ गई। तो मैं समझता हूँ परमात्मा ने अच्छे किया। मैं भी क्या है कि भगवान को और वितराग परमात्मा को याद करने का वक्त मिलना चाहिए, मेरे को वक्त मिल गया। इतनी देर बैठ करके बात कर सकते हैं, बोल करके बात कर सकते हैं, और ज्यादा बैठ सकते हैं। मैंने क्या गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा। अभी मेरी 20 रोज पहले मेरी भाभी की डेथ हो गई। अच्छा, बड़े भाई साहब, मैंने पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा प्रेत मंत्री तो इन 10 दिनों में पढ़, और बाकी पुराण हम कभी भी पढ़ सकते हैं। अभी उसका अध्ययन चल रहा है। 100 एक व्यापारी थे, 10 लाख रुपया उनको फायदा हो गया। बहुत अच्छी बात है, 10 लाख रुपया फायदा हो गया। कुछ समय के बाद में जो है उनको 10 लाख रुपये का घाटा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, 10 लाख रुपये का घाटा हो गया। चलो 10 लाख रुपया जो है ऐसे ही लगाना था, लग गया। अवस्था पे है ना, कैसे है ना, सुखे दुखे समय के द्वारा लावा लाभो दया देव। सही बात है। एक बार राम, मैं क्या मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना महाराज जी, तो 6 में से 5 चुनाव जीता। फिर लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति को कमजोर कैसे करें, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो सबने मिलकर के ऐसी चेष्टा की कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं जीतता था अच्छे वोटों से, उसको तो हटा दिया, और जहाँ 80-90 हज़ार से बीजेपी जीतती थी उसको जोड़ दिया। और मेरे गोपाल जी उसी बहनों ही लगते थे, मेरी सगी बुआ की लड़की बहन, बिल्कुल उनको मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो मैं आप देखो 4 में से 3 इलेक्शन हार गया, 2 तो उनसे हार गया और एक जयसानंद जी से हार गया। एक चुनाव बहुत मुश्किल जीता, लोगों को महसूस हुआ कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरे पे महाराज ईश्वर की संतों की बड़ी कृपा रही है कि उसके कारण गीता में कहते हैं ना, निमित्त मात्रम हम सभ्य साथ है। ईश्वर अच्छे काम के लिए किसी व्यक्ति को निमित्त करने वाला ऊपर वाला ही है, मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन अपने से अच्छे काम कार्यकाल में। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। पानी के लिए महाराज एक योजना बनी 619 करोड़, जिसमें पूर्व पश्चिम पूरा सम्मिलित है, और 2052 की मांग के आधार पर 2052 तो भी 27 साल आगे। तो और जोधपुर की बने, जोधपुर अपने से बड़ा है, वो करीब 1500 करोड़ की योजना थी। इन योजनाओं को हम लेके गए कैसे जो है बुकिंग करके जो है जब भी इनको अनुकूलता हो यहाँ पर कराएंगे। बिल्कुल, जो आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं वेदों से, उपनिषदों से, वह सब प्रैक्टिकल कराने का अवसर जो है ना उस समय मिलता है। क्योंकि व्यक्ति 10 दिन तक यहीं रहता है और एक एक बात समझाते चले जाते हैं। सत्यम खूब है वो सत्य जो है वह केवल सिद्धांत ही नहीं है, सत्य जो है स्वयं में परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं परमात्मा का साकार स्वरूप ही सत्य है। और इसके आधार पर जो है एक स्टेप जो है ना आगे बढ़ाते हुए सिखाते चले जाते हैं। और कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं, कोई वर्बलाइजेशन नहीं, कुछ भी है आर्टिफिशियलिटी नहीं, कुछ जो हमारी सच्चाइयाँ हैं, भीतर की सच्चाइयाँ हैं, अपनी स्वयं की सच्चाइयाँ हैं, उस सच्चाइयों को खोजते 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 खोजते
10 दिन में यानी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो पता हमारे नहीं के कभी- लफड़े बहुत रहते हैं महाराज, अब अरे जैसे- लफड़े तो रहते हैं, आप तो लफड़ों के बीच में इससे भी ज्यादा लफड़े रहते थे, तब भी समय निकाल लेते थे, तो आप तो और निकाल सकते हैं। अभी जैसे 8, 9, 10 अहमदाबाद रहना, AICC का एडमिशन, अच्छा अच्छा अभी कोई भी नहीं करेंगे। हालांकि मैं चाहता हूँ, अभी मैंने नौजवानों को बोला, मैंने कहा आप लोग कैरी करो, कोई भी आशीर्वाद दे दूँ, छोड़ना एक चाहता बार हूँ। 10 दिन के लिए छोड़ दो, नहीं छोड़ो मत हमेशा के लिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, आप उनको पकड़ के और उनसे जो है ना ज्यादा जो है ठीक ना है। दिशा- नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं कई बार जैसे निर्जला एकादशी करता हूँ हाँ। तो 30-32 घंटे मौन रहता हूँ, हम्म, फिर 32 घंटे तक पानी नहीं पीता। अच्छा तो कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं फिर तो आप। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सक्षम है वैसे भी। हमने तो देखा है ना पूरी कथा में जो है रोज जो है ना पूरी कथा में बैठा करते थे, हम भी बैठा करते थे, आप भी आते थे तो हमसे पहले जो है ना आकर के बैठ जाया करते थे, कथा का वो खूब- कथा तो आज भी लोग याद करते हैं। अभी कभी राजेंद्र दास जी को बुलाओ, हाँ बुला लेंगे। बहुत अच्छा बुलाया। जब भी बीच में वो बिना शहर में आए थे, हम्म, वहाँ पर पूरी कथा सुनी, अच्छा अच्छा बना लेंगे प्रोग्राम, बहुत अच्छे बुलाया। रमेश भाई भी अच्छा बहुत बहुत शानदार कथा रमेश भाई की 2 बार कथा करेंगे, हाँ, बिल्कुल। गौरी शंकर जी को हम लोग बराबर सुनते हैं। रमेश भाई कुल मिलाकर के यही है कि ये चीजें जो है इनको चरितार्थ करनी चाहिए। जीवन में इस काम एक राजा ने क्या किया है, एक व्यक्ति को, एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ, बचपन में हमको एक कथा गुरु जी ने सुनाई थी हम्म, कि 2 बुढ़िया थी, हाँ दोनों एक शरीर, मतलब कपड़े एक जैसे, ऊंचाई, नाक नक्श से सब, इसमें कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है। हाँ 7 दिन में इसका उत्तर तो नहीं तो मैं तुम्हारे पे हमला कर दूंगा। हाँ किसी ने नहीं बोला। लास्ट दिन था, तो एक बुढ़िया औरत जो है वो रोज राजा को दोषी देने जाती थी, वहाँ एक आदमी कैदी था, उसको भी दोषी देती थी। उस कैदी ने कहा कि क्या बात है, आप बुढ़िया सोच कि कल राज पे हमला होने वाला, हम्म, तो बोला कि इस तरह की मेरे को तो मैं बता दूँ, उसको देखिए उसने कहा बुढ़ियाओं के कान में पानी डाला, एक के कान में डाला, निकल गया, तो ये तो अंधेरा मूर्ख है, इस काम से सुनती है, इस काम से निकाल देती है, और दूसरे के कान में डाला, पानी रुक गया, ये बुद्धिमान है, हम्म, और लड़ाई रुक गई। हम्म, फिर 2 मतलब घोड़ियाँ भेजी, हम्म, इसमें कौन माँ है कौन बेटी है, उनकी भी लंबाई चौड़ाई सब बराबर एक जैसा रंग है सब। फिर उसी कैदी ने पहले की तरह कहा कि ऐसा करो, 1 किलोमीटर दूर एक छन वो उसका खाने का स्थान बनाओ, और उसके बाद इन दोनों को रवाना करो। दोनों को रवाना कर, एक रुक गई और एक अंदर चली गई। हाँ ये अंदर गई है, बेटी है, हाँ माँ सेक्रीफाइस करती है, ये रुक गई है। तो कहने का मतलब है कि पहले भी लोग जो है बुद्धिमान होते थे और श्रेष्ठता के आधार पर काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि लोग इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, हृदयंगम नहीं करते बातों को। नहीं, आप शिविर कर सकते हैं, प्रेरणा में से लोग हैं ना, हाँ, हाँ। बीकानेर पूरे प्रेरणा मिलेगी भैया, आप घर बैठे हैं, आप शिविर कर रहे हैं, आप एक पूरी लोग भी नहीं आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि सारी जिंदगी में जो है ना मैंने जो किया है उसका सार जो है ना मैंने यहाँ प्राप्त कर लिया है। तो मैं लाभसर है महाराज जी। हाँ रजनी सेंट्रल विपश्यना केंद्र में 7 दिन 10 दिन तक का कोर्स किया। अच्छा अच्छा यहाँ पर सत्य साधना है, जो भगवान महावीर की परंपरा में है। अभी देखते हैं हाँ, क्या है। बनाओ। सिद्धा
कुमुदा कर्पूर्णचन्द्रं विश्वात्रयीनयन शीतल भावचन्द्रम् उदण्डचण्ड महिमा रमयासनाथ नित्यं नमामि कैटक दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीया योग प्रधानो श्री जिन दत्त सूरी। आचार्य श्री पूज जी परंपरा के परम संत जो है वो नाल कुशलायतन में यहाँ पे विराजमान है और आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं बीकानेर के पूर्व विधायक और बड़ी प्रोफाइल राजस्थान के कई मंत्रालय आपके पास रह चुके हैं। बीकानेर के लिए आपने लगभग बड़े कार्य किए हैं। कल्ला साहब यहाँ मौजूद है। कल्ला जी आप यहाँ पधारे हैं गुरुदेव का आशीर्वाद देने। क्या आगे आपका क्या रहेगा कि गुरुदेव ने जो आपसे निवेदन किया है क्या आप उसमें शामिल हो रहे हैं? गुरुदेव जी के तो आदेश होते हैं, हम निवेदन करते हैं गुरुदेवों को। तो गुरुदेव के जो गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैंने किसी बहुत ही सवेरे सवेरे किसी अच्छे भले आदमी के दर्शन किए, तब हमारे महाराज जी से पूज्यपाद भीमचंद सुरेश्वर जी महाराज से मार्गदर्शन। गुरुदेव से आप पहले भी मिलते रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा कि जब आप गुरुदेव के पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है और वो फलीभूत होता है? निश्चित रूप से संत महात्माओं का कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और दाता तरुवर संत जन चौथा बरसे मेह परमार्थ के कारण इन चारों धारी दिए। गुरु जी के पास आते हैं तो प्रेरणा मिलती है। आप देखो कितने सरल स्वभाव के हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन। सादा जीवन उच्च विचार। और आज हमने ये प्रेरणा ली है कि मुझे 10 दिन का समय निकाल कर यहाँ पर आपका जो शिविर है उसको अटेंड करना चाहिए। ये प्रेरणा मिली। अब देखो भगवान की कब कृपा होती है, गुरु जी की कब कृपा होती है। सत्य साधना के साथ साथ आपके पास आने से एक नई दिशा मिलती है जीवन की। और जीवन में अब तक झांक कर के देखते हैं कि अब तक क्या गलतियां की है, उनको कैसे सुधारें और कैसे जीवन को सफल बनाएं ताकि वापस दुनिया में नहीं आना पड़े। आपने अभी चर्चा करते हुए एक वक्तव्य दिया है कि हिंदू धर्म जो है वो सत्य आधारित जो धर्म है, वो तो सत्य साधना का यह शिविर जो गुरुदेव द्वारा लगाया जा रहा है, क्या धार्मिक लाभ जो है लोगों को लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सत्यम परम धीमहि ये हमारे शास्त्रों का और श्रीमद् भागवत का सार है। और सत्य साधना शिविर जो है वो सत्य के प्रति रुचि पैदा करता है और सत्य की खोज करने में सहायक होता है। इसलिए 10 दिन आदमी मौन रहकर अपनी अंतरात्मा में झांकता है तो उसे अपनी जाने अनजाने में की हुई बुराइयों से सचेत रहने का और आगे भविष्य में सत्य मार्ग पर चलने का मौका मिलता है और सत्य का अनुभव होता है। यही एक तरह से संसार, हम जब माता जी के घर में रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जल्दी बाहर निकाल, मैं आपको भजूंगा और मोक्ष का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आकर के जैसे ही जन्म लेता है तो वो मोह माया में फंस जाता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया और बूढ़ापा देख कर रोया। तो ऐसी स्थिति में सत्य आधारित सत्य साधना शिविर जो है, इसमें
जिन जिन लोगों ने भाग लिया है उससे मैंने कई बार प्रश्न पूछे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे को भी ये अनुभव मिले। बड़ा अनुभव है वो सत्य साधना शिविर के माध्यम से, वो आप भी लेना चाहेंगे। देखते हैं आगे जो कार्यक्रम है उसमें लगातार बने रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।